क्या श्रीकांत की पत्नी महिला नहीं थी? क्या वो महिला नहीं है? जो 6 बच्चे सिर्फ वहाँ खाना देने गए थे, वो बच्चे 10 दिन से पुलिस हिरासत में हैं। क्या करना चाह रही है सरकार, प्रशासन क्या करना चाह रहा है, चाहे किसी भी समाज के बच्चे हों? हम लोग ये नहीं चाहते हमारा समाज कभी भी किसी महिला के साथ कोई भी अभद्रता करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। देश में चल रहे श्रीकांत त्यागी को लेकर विवाद में आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां त्यागी समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बार इन लोगों के साथ जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या इन लोगों का कहना है। जी सर, आपका नाम? सेवाराम त्यागी। जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन जो हो रहा है ये किस मुद्दे पर किया जा रहा है? मुद्दा तो सबको जानकारी है। सेक्टर 93 में जो नोएडा में हुआ है, एक साधारण सी घटना को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया और एक बिरादरी को पूरी को बदनाम कर दिया। उसी की न्याय के लिए ये प्रदर्शन है कि हमारे साथ ये न्याय करा जाए। जिन लोगों ने ये करा है उन पर कार्रवाई करी जाए और जितना वहाँ झगड़ा हुआ उसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मुख्य कारण ये है कि उन श्रीकांत त्यागी के अलावा उनके घर वालों के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। हाँ, जो भी उसकी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो शासन प्रशासन ने करा है, किसी के भी दबाव में करा है। वहाँ डॉक्टर महेश शर्मा जो हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, जिन्होंने अनैतिक रूप से दबाव देके सगला कार्य करवाया है, तो हम सगला त्यागी समाज और भी जाति के लोग ये चाहते हैं कि उस डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो। इस पूरे मामले में पुलिस को लेकर आप क्या कहेंगे? पुलिस को तो वो कार्रवाई करनी होगी जो ऊपर से शासन आदेश करेगा। आपको लग रहा है उस वक्त जब पुलिस ने उनके बीवी बच्चों को उठाया तो पुलिस ने ठीक करा कि नहीं, या फिर उन्होंने वही करा जो उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले? हाँ, जो उन्होंने ऊपर से जो आदेश हुआ है, पुलिस का इसमें वो नहीं है। ज़्यादा दोष है वहाँ डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा का, जो वहाँ का सांसद है, जिसे वो झगड़ा वहीं निपटाना था। बजाय निपटाने के सुने किसी द्वेष के कारण से इस झगड़े को इतना बड़ा बना दिया। हाँ जी, पुलिस को तो कार्रवाई करनी होगी। हाँ, जब ऊपर से दबाव पड़ेगा। दूसरे मीडिया ने हमें जो बदनाम किया है, मीडिया ने ये नहीं विचारा कि तुम जिसे बदनाम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, उसके कारण को तो जाना होता। किसी को लंगड़ा त्यागी, किसी को गुंडा त्यागी है। त्यागी एक सम्मानित जाति है उस क्षेत्र की। हाँ जी, आज तक राष्ट्र में एक पत्ते का भी नुकसान त्यागी बिरादरी ने नहीं करा। और उस त्यागियों को ये लोग जो मीडिया में बैठे हैं, इन्हें ये पता नहीं है त्यागियों का इतिहास क्या है। हाँ जी, तो बदनाम करा है, तो उनके खिलाफ भी हमारी ये शिकायत है कि जिन लोगों ने बदनाम करा है वे समाज से माफ़ी मांगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी ने गाली दी। उससे पहले की जो वीडियो है, आप लोग चाहें तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप बताइए, आप भी एक महिला हैं, अगर आपके घर पे 50 लोग जाएंगे और आपको धक्का मुक्की करेंगे, गाली देंगे, आपके घर में तोड़फोड़ करेंगे, आपने 3 साल पौधों को बच्चों की तरह पाला हो, उनको उखाड़ा जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा? तो आप अपने घर में किसी भी गार्जियंस को फ़ोन करके कहेंगी कि मेरे घर पे आके लोग करें, तो आपके गार्जियंस क्या करेंगे? वहाँ के आवेश में वो भी कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन वहाँ अगर डॉक्टर महेश शर्मा गए तो उन्हें जाके दोनों पक्षों को, क्यों सांसद वो सबके थे, उन दोनों पक्षों को बैठाते, वो भी भाजपा का नेता था, उसको समझाते, उस महिला को भी समझाते, वो निपटारा वहीं होता। ये नहीं कि वहाँ जाके आवेश में वो भी सांसद जी भी कमिश्नर साहब को गाली दे रहे हैं, जो एक सीनियर IPS है। जब एक गाली देने वाला श्रीकांत गुंडा एक्ट लग सकती है, 420 लग सकती है, तो डॉक्टर महेश शर्मा भी माफ़ी मांगे सांसद से और समाज से। और सब जिस तरीके से जाके वहाँ पब्लिक में कहा, इसी तरीके से 21 तारीख को लोग उसी का आक्रोशित कर रहे हैं। उसकी महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ, 3 दिन आप जानते हैं कि बिल्कुल महिला पुलिस के बिना किसी महिला को नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्रीकांत त्यागी की गलती थी कि नहीं थी? श्रीकांत त्यागी गलती है, एक महिला का उसने अपमान किया, उसने अपनी गलती को माना और उसको फिर अपनी बहन के रूप में माना और कहा कि मैंने आक्रोशित होकर गलती की, अपनी बहन को गाली दी। आपको ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को ज़्यादा ही बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए कि जो 6 लोग उसके रिलेटिव थे,
6 लोग रिलेटिव थे, वो गए उसके घर पे, उनके बच्चे रो रहे थे, अकेले थे, उनको खाना लेके गए। उनका क्या दोष था? वो लोग गए, आप अकेले हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार को बुलाएंगे, मदद के लिए आएंगे, उनको उठा के बंद कर दिया जाए। 420 गुंडा एक्ट, गैंगस्टर में उन लोगों को बंद किया गया है। तो ये भी गलत है। हम सारा समाज इकट्ठा होकर ये चाहता है वो 6 बच्चे तुरंत उनकी रिहाई हो, उनके सारे मुकदमे खत्म हो। ये मांग समाज हमारा कर रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, हम जो नोएडा में प्रकरण हुआ है, एक सोसाइटी का छोटा सा मुद्दा और उसको तूल देकर इतना बड़ा बना दिया गया, जबकि ये हर सोसाइटी में, हर गली मोहल्ले में ऐसे झगड़े होते हैं आपस में। और रही बात वहाँ झगड़े की, देखो कोई भी, हम लोग ये नहीं चाहते हमारा समाज कभी भी किसी महिला के साथ कोई भी अभद्रता करे, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन आप देखना चाहिए, सामने आप जो दूसरी महिला हैं उनके भी कुछ अधिकार हैं। एक महिला को उठाकर आप एक थाने में बंद करते हैं 24-25 घंटे से ज़्यादा, और जब आप श्रीकांत को ढूंढ नहीं पाते हैं तो अगले दिन फिर उस महिला को थाने में लेके जाते हैं, जबकि वहाँ पर कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं होती है। उसकी मामी को 5 दिन तक उन्होंने बंधक बना के रखा और ये पता नहीं था कि वो है कहाँ। तो जब हम लोग बात करते हैं एक महिला के सम्मान की, तो हमें दूसरी महिलाओं के सम्मान की भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारी मांग ये है कि एक छोटे से प्रकरण में एक वहाँ के जो स्थानीय सांसद शामिल हुए हैं और उन्होंने जो षड्यंत्र के तहत हमारे पूरे त्यागी समाज को बदनाम, वो उन्होंने नहीं, बाकी दूसरी पार्टियों के भी जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने पूरी समाज पर अभद्र टिप्पणियाँ की हैं और उन्हें गैंगस्टर और गुंडे और बदमाश बताया है। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अभी माफीनामा भी दिया था, माफी पत्र भी मांगा। देखिए, माफी पत्र जारी करने से कुछ नहीं होता और हम लोग माफी पत्र कुछ मानते नहीं है। अगर उनको गलती लगती है तो जब हम लोग नोएडा में आंदोलन करेंगे कि 21 तारीख को हमारी बड़ी महापंचायत है, अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं तो पूरे समाज के सामने माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि बदनाम पूरा समाज हुआ है हमारा। और दूसरे पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको जेल भेजा जाए, ताकि हमारे समाज पर कोई भी आगे से अभद्र टिप्पणी ना कर सके और कोई आक्षेप ना लगा सके। त्यागी बिरादरी को टारगेट किया गया और मैं ये कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सही है, महिला अधिकार सबसे पहले होने चाहिए। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही। लेकिन क्या श्रीकांत की पत्नी महिला नहीं थी? क्या वो महिला नहीं है? क्या श्रीकांत की मामी महिला नहीं है? क्या वो 2 बच्चे जो 24 घंटे, जिनके पापा को तो पुलिस ढूंढ रही है और मम्मी को पुलिस ने जबरन पकड़ के पुरुष थाने में बिठा लिया, कहाँ थे सांसद जी? कहाँ थे नोएडा पुलिस कमिश्नर? और कहाँ थे बाकी लोग कि पुरुष थाने में 48 घंटे तक श्रीकांत जी की पत्नी को बिठाया गया? उनके मानवाधिकार की बात करने, अन्नू बहन के मानवाधिकार की बात करने आज सारा त्यागी समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। और इसके बाद अगर हम यहीं से आह्वान कर रहे हैं कि आज हमारा ये सिर्फ सांकेतिक धरना है, जो हम अपनी आवाज यहाँ जंतर मंतर पर बैठकर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं अभी हमें ये दर्द है, क्योंकि सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष का त्यागी समाज बीजेपी का वोटर है। अभी हमें ये लग रहा है कि शायद ऊपर तक सही बात हमारी नहीं पहुंचाई जा रही। तो हम उस अन्नू त्यागी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उन बच्चों के बाल अधिकारों की रक्षा के लिए, श्रीकांत की मामी की रक्षा के लिए, कि जिनको 4 दिन तक पुलिस ने गाड़ी में बैठा के इधर उधर घुमाया। आप सभी से मैं एक चीज जानना चाहूंगी और यहाँ जंतर मंतर के माध्यम से सभी प्रशासन के लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या आज से पहले मोहल्ले की लड़ाई में किसी कमिश्नर ने बैठकर मीडिया ट्रायल किया? नहीं किया। तो क्या श्रीकांत को गुंडा घोषित कर दिया गया? कौन सी मोहल्ले की लड़ाई ऐसी है जिसमें 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया हो? जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता, और ये खाली त्यागी समाज के युवाओं की लड़ाई नहीं है,
ध्यान दीजिए और अपने अंतर मन पर हाथ रखकर सोचिए कि आज प्रशासन, शासन और राजनीतिक पार्टियों का चरित्र कैसा हो गया है। वो 6 बच्चे जो एक वीडियो देखकर कि 2 छोटे बच्चे ओमेक्स सोसाइटी में भूखे हैं, RWA की तरफ से उनकी लाइट काट दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? उन बच्चों के बाल अधिकारों की बात कौन करेगा? और जितने भी वन संरक्षण, जंतुओं की लड़ाई लड़ने वाले सारे संगठन है, मैं उनसे पूछती हूँ वो कहाँ हैं? सोसाइटी की 5-6 महिलाओं ने आकर कैमरे खोलकर अब सोसाइटी में लगे हुए पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए। कहाँ गए पर्यावरण संरक्षण वाले? तो जो एक छोटी सी मोहल्ले की लड़ाई को इतना बड़ा तूल देकर राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया और पूरे त्यागी समाज पर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन सब के खिलाफ आप गुंडा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। जो 6 बच्चे सिर्फ वहां खाना देने गए थे, वो बच्चे 10 दिन से पुलिस हिरासत में हैं। क्या करना चाह रही है सरकार, प्रशासन क्या करना चाह रहा है? चाहे किसी भी समाज के बच्चे हों, ऐसा नहीं है कि त्यागी, उन 2 बच्चों में दूसरे समाज के भी बच्चे हैं। और ये सभी युवाओं के साथ आजकल हो रहा है कि अगर कुछ भी करने के लिए खड़ा होते हैं तो तुरंत उनके ऊपर संगीन धाराएं लगा दी जाती हैं। क्या 2 छोटे अपने भूखे भाइयों को वो खाना देने सोसाइटी में गए तो क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया? और महेश शर्मा जी का कहना यह था कि वहां हजारों लोग थे और उन 6 बच्चों से डर गए थे। कितनी हास्यास्पद बात है। क्या उन बच्चों के हाथों में कट्टे थे? क्या उनके हाथों में कुछ हथियार थे? अगर ऐसा कुछ था तो ओमेक्स सोसाइटी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको अंदर पकड़ना चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम ने कैसे उनको सिग्नेचर करके अंदर जाने दिया गया? खाली हाथ जो बच्चे खाना लेकर गए, उनसे प्रशासन इतना दहशत में आ गया कि उनको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया गया। उनकी पिटाई की गई पुलिस वालों के द्वारा और वो आज तक हिरासत में हैं और आज उनकी जमानत हो रही है। और हम क्या इस बात पर खुश हो जाएंगे कि उनकी जमानत हो रही है? उनका कैरियर खत्म करने का काम नोएडा प्रशासन ने किया है और जिसको शह दी है सांसद महोदय ने। अगर उन 6 बच्चों के ऊपर केस चला तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। क्या सरकारें यही चाहती हैं कि युवाओं के ऊपर अलग अलग धाराओं में मुकदमे कर दिए जाएं, जो युवा प्रश्न पूछने से और क्वेश्चन उठाने से और जो समाज के मुद्दे हैं उनको उठाने से पीछे हट जाएं? फिर से मैं यहां से कहना चाहती हूं कि कोई भी त्यागी समाज किसी भी समाज की बुराई नहीं करना चाहता और ना हम किसी भी समाज के खिलाफ हैं। और लड़ाई वैश्य समाज बनाम त्यागी समाज भी नहीं है, लड़ाई ब्राह्मण समाज बनाम त्यागी समाज भी नहीं है। ब्राह्मण भी सब साथ हैं, वैश्य भी सब साथ है। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और उस सांसद महोदय के खिलाफ है जिन्होंने इस लड़ाई को इतना बड़ा तूल देने का काम किया, और उन विपक्षी नेता के खिलाफ भी है जिन्होंने मीडिया पर बैठकर अपशब्दों का प्रयोग किया। देखिए, त्यागी समाज द्वारा ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। इन लोगों ने जो भी अपनी बातें बताई उसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।